तो स्वागत है आपका वर्दी सीरीज़ की क्लास नंबर 9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और आज है हमारी नवी क्लास वर्दी सीरीज़ की। ठीक है, नवी क्लास के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और वर्दी सीरीज़ से आप मेरे को उम्मीद है कि पहली क्लास से ही जुड़े होंगे। और जिसने भी पहली क्लास से कंप्लीट नहीं किया है तो वो अपने जो पीछे की जितनी भी वीडियोज़ हैं, पीछे के जितने भी क्लासेस हैं सबको कंप्लीट कर लें और अपने 50 क्वेश्चन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस में वर्दी सीरीज़ के साथ जुड़ जाएँ। ठीक है, 35+ क्वेश्चन की गारंटी मैं यहाँ से देता हूँ। प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में बहुत प्रीवियस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमारे पास है जो आपकी 15 नवंबर है उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके बारे में आज जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हैं जीएस के इंपॉर्टेंट उनको लेने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन को एक वीडियो में करवाता हूँ और 20 क्वेश्चन को एक वीडियो में करवाता हूँ। पूरे 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो कि बार बार रिपीटेशन पे मोड पर पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन साइंस के होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, साइंस के क्लासेस तो अलग से लगेंगी और करंट अफेयर की भी लास्ट टाइम पर आपको करवा दी जाएगी। इसलिए जीएस का आपको कोई भी पेड बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इससे जुड़ चुके हैं तो एक भरोसे के साथ जुड़ना और अंत तक जुड़ना। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये देख सकते हो आपकी 15 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का, सॉरी 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके मेघालय में। मेघालय के कुछ और फेस्टिवल्स आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जो आपको याद है। सोचो यहाँ पर एक लाहो फेस्टिवल होता है या नहीं, लाहो, एक वांगला होता है, वांगला। कैसे याद करते हैं कि घायल कर दिया, कैसे याद करते हैं कि घायल कर दिया बगल में दबा कर, है ना, वांगला, वांगला फेस्टिवल होता है, बिल्कुल होता है। बेहदी खलम यहीं पर होता है, बेहद घायल कर दिया, कितना घायल कर दिया, बेहद, बेहदी खलम, है ना। यहाँ के तो जब नृत्य भी आप देखते हो तो लम और टम वाली, सॉरी वो तो मिजोरम के, है ना, बेहदी खलम। उसके बाद एक होता है स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी यहीं पर होता है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी यहीं पर होता है। ठीक है, और जो सिक्किम और त्रिपुरा है उनसे मैंने क्वेश्चन आगे लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से है सोलुंग फेस्टिवल यहाँ पर होता है, सोलुंग फेस्टिवल होता है अरुणाचल प्रदेश में। लोसर होता है अरुणाचल प्रदेश में, लोसर। अरुण कह रही है आंचल से कि लो, मतलब अरुण कह रहा है आंचल से लो सर रख लो। ठीक है, सर रख लो। एक होता है यहाँ पर मोपीन, मोपीनी है, क्या पीनी है, कैन पीनी है। सांगकेन भी यहीं पर होता है एक, सांगकेन फेस्टिवल कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है सांगकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अराकान और शान की मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह, यानी कि अराकान और शान कहाँ की जनजाति है, शान और अराकान कहाँ की जनजाति समूह है? तो ये म्यांमार के हैं, म्यांमार के हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ और जनजाति टाइप, जैसे कि एक होता है मिसमी। मिसमी कहाँ का है, मिसमी, मिसमी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अबोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, अबोर जनजाति। तो ये दोनों ही जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। एक होता है मिसिंग, मिसिंग ट्राइब कहाँ पाई जाती है, मिसिंग, मिसिंग ट्राइब पाई जाती है असम में, असम में मिसिंग ट्राइब पाई जाती है। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, संथाल, तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में पाई जाती है ना, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में फिर भी नहीं, लेकिन इन तीनों में तो ज़्यादा ही पाई जाती है संथाल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन करने के लिए कौन नर्तकी या नर्तकों में से एक बुलाए गए थे इनमें से? ठीक है, तो कुमार कमला को बुलाया गया था। अलारमेल वल्ली की अगर बात करते हैं, ये भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं अलारमेल वल्ली। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से जुड़ी हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से जुड़ी हुई हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। अभी इनका हाल ही में निधन भी हो गया है ना। बिरजू महाराज किससे जुड़े हुए हैं? कथक से जुड़े हुए हैं, कथक से। जितने भी महाराज जी हैं वो सभी कथक से जुड़े हुए हैं। ये यूपी का है, कथक कहाँ का है, लोक शास्त्रीय नृत्य यूपी का है। ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, पता होगा ना आपको शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आपको कमेंट बताना है। क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है आपका, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या। मैं आपको पहले क्लासों में करवा भी चुका हूँ कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकदी पाश की परिघटना मुद्रा की मांग के निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? तो ये कल्पित पहलू पर आधारित है। ठीक है, मुद्रा की मांग जो है जो वो है कल्पित पहलू पर आधारित है नकदी पाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन था। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना क्यों की थी? तो एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहाँ गंभीर रूप से
जहाँ गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सके, इसलिए उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना करी थी। मदर टेरेसा की बात करते हैं तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब दिया गया था? और भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है, तो भारत रत्न कब दिया गया था मदर टेरेसा को? भारत रत्न इनको मिला था 1980 में, और नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1979 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा जाता है, और मैं आपको ये लगभग प्रत्येक साइड में करवाता ही हूँ कुछ ना कुछ यहाँ से। तो आपको पता होगा कि ये कौन से संविधान संशोधन से लिए गए थे? 42वें संविधान संशोधन से लिए गए थे। आपको यह बताना है कमेंट में, क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है आपका, कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। ठीक है, जैसे कि 44वां 1978 में हुआ है, 44वां, तो 42वां कब हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट ये और बताता हूँ आपको, इसमें ये कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे। इनकी सिफारिश पर इसको जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। और शुरुआत में कितने जोड़े गए थे? शुरुआत में 10 जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था, और इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शंभू महाराज किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जितने भी महाराज जी हैं सभी के सभी कथक से संबंधित है। कथक से अन्य कलाकारों की बात कर लेते हैं तो कथक में एक नाम आता है ईशा पारेख का। ईशा पारेख का नाम बड़ा प्रचलित है कथक में। मैं आपको ऐसे एक एक दो दो नाम करवाता हूँ, तो उनको नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको लगभग सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, ईशा पारेख और एक कृति सेनन एक्ट्रेस हैं जो, है ना, अभिनेत्री हैं कृति सेनन, ये भी कथक से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक अगर एक्ट्रेस की बात करेंगे तो एक आती हैं ईशा देओल, एक आती हैं ईशा देओल। ईशा देओल की कौन से नृत्य से जुड़ी हैं? ईशा देओल, तो ईशा देओल जुड़ी हुई हैं आपके ओडिसी से। और मणिपुरी से अगर आपको बात करें तो एल एन देवी। ठीक है, लक्ष्मी देवी, जितनी भी देवी हैं, लक्ष्मी देवी। झावेरी बहनें, झावेरी बहनों का संबंध किससे? झावेरी बहनों का संबंध किससे है? इसी से है। और झावेरी बहनों के गुरु का नाम क्या है? गुरु विपिन सिंह। जितने भी सिंह हैं इनको मैं किसी अलग क्लास में करवाऊंगा, आप अभी तक यहीं तक बस नोट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी यूपीएससी को क्लियर करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये किसके बड़े भाई हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। ये किसके बड़े भाई हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। रविंद्रनाथ के बड़े भाई हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, बड़े भाई हैं उनके ये। आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल मिला था, और वो नोबेल कब मिला था इनको? शांति के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल इनको दिया गया था, सॉरी साहित्य में सबसे पहले नोबेल मिला था। और कब मिला था? 1913 में। 1913 में सबसे पहले प्रथम भारतीय हैं जिनको नोबेल दिया गया। ठीक है, और यूपीएससी कौन से आर्टिकल में है? यूपीएससी और एसपीएससी जो सेवाएं हैं, यूपीएससी और एसपीएससी कौन सी आर्टिकल में है? 315 से लेकर के 323 तक आर्टिकल इन्हीं से है। ठीक है, 323 में रिपोर्ट देते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तबला उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं? तो जाकिर हुसैन को, है ना, तबला उस्ताद के नाम से जानते हैं। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न, जाकिर हुसैन को भारत रत्न। जाकिर हुसैन का जो भारत रत्न है वो कब का है? तो वो है आपका 1963 का। और सबसे कम उम्र में वादकों में सबसे कम उम्र में इनको पद्मश्री भी मिला है, और वो कब मिला है? 1988 में मिला है। सबसे कम उम्र में ही इनको पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म भूषण की बात करते हैं, लेकिन पहले पद्म भूषण मिला है, हाँ, सबसे कम उम्र में वो मिला है 2002 में। और पद्म विभूषण इनको मिला है, जाकिर हुसैन को अभी मिला था 2023 में। ठीक है, 2023 में। और ग्रैमी, इनको ग्रैमी अभी 2024 में 2 ग्रैमी मिले हैं, 2024 में। इनकी एक एल्बम है प्लेनेट ड्रम। कौन सी एल्बम है? प्लेनेट ड्रम। प्लेनेट ड्रम के लिए इनको पहली बार ग्रैमी मिला था, प्लेनेट
ड्रम। और यहाँ से क्वेश्चन ये समझो आप बहुत बार बन चुका है, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न कब मिला है? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना मतलब मंदिर के सबसे ऊपर भाग कौन सा होता है? तो हार्मिका होता है, हार्मिका होता है। और तोरण क्या होता है? तोरण होता है जो साइड में ऐसे, मैं आपको मंदिर का एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ, मेरे से अगर बन जाएगा तो ठीक है। मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर ऐसे होता है, अम्लक ये होता है एक। उसके बाद एक मिनट, मंदिर का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। ये तो है आपका, ये हार्मिका, हार्मिका है। ये आमलक है, आमलक है। इन दोनों को मिलाकर बनेगा जो विमान है, विमान है। स्तूप है, ये मेधी है, मेधी। और ये जो है साइड में ये तोरण है, ये तोरण है। और जो ये अंदर है ये गर्भगृह है, गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र विस्तृत बनाना था? ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का यह उद्देश्य था कि वह ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। और 25 सितंबर 2014 को ही एक और योजना की शुरुआत हुई थी। उस योजना का नाम आपको बताना है मैं, क्योंकि आपको पहले बता चुका उस योजना का नाम, ठीक है। तो वो योजना है मेक इन इंडिया योजना, मेक इन इंडिया योजना। और एसएससी इसको इतनी बार पूछ चुका है ना, ये समझो आपकी फेवरेट है, मेक इन इंडिया। योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। 2016 की एक योजना बताता हूँ, स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 की है, स्टार्टअप इंडिया। सुकन्या समृद्धि योजना कब की है? 2015 की है, 9 मई की। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साकेवा एक त्यौहार है जो कहाँ पर मनाया जाता है? तो मैंने बोला था आपको कि मैंने सिक्किम से क्वेश्चन लिया है, तो ये सिक्किम से है ना। सिक्किम के कुछ अन्य त्यौहार आपको बता देता हूँ जो कि सिक्किम में मनाए जाते हैं। सिक्किम में एक मनता है मगन संगीत, मगन संगीत भी सिक्किम का ही फेस्टिवल है, मगन संगीत। एक यहाँ का होता है एक सिक्किम का है सोनम लोछार, सोनम लोछार। एक सिक्किम का है आपका, जो सिक्किम में एक होता है भूमचू उत्सव होता है, भूमचू उत्सव। ये तो 2023 का ही त्यौहार है, भूमचू उत्सव 2023 में मनाया गया था, ठीक है। एक है सांगा दावा, सागा दावा भी बोल सकते हो। ये तो आपको साकेवा से ही याद हो जाएगा, है ना। आपको याद रखना है सोलुंग, कौन सोलुंग नहीं, लोसुंग। लोसुंग कहाँ का है? लोसुंग भी आपके सिक्किम का त्यौहार है। और जो लोसर होता है ना, लोसर, वो पूरे तिब्बत में होता है, ये नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। लोसर पूरे तिब्बती क्षेत्र का है, लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, सबका है लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें, वो मध्य प्रदेश में जैसे गढ़लिया होता है, गढ़लिया। निर्जा होता है, निर्जा, निर्जा फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश का, ये निर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल अधिकारी अमल गुजार को मुख्य रूप से, अमल गुजार का क्या काम होता था? तो भू राजस्व को एकत्रित करना अमल गुजार का कार्य होता था। एक अकबर ने ऐसे ही, अकबर, अकबर ने चलाई थी दहसाल प्रथा। दहसाल प्रथा किसके किसके माध्यम से चलाई थी दहसाल प्रथा? तो दहसाल प्रथा अकबर के जो भू राजस्व का अधिकारी था टोडरमल, टोडरमल ने चलाई थी, टोडरमल ने। और कब चलाई थी? तो 1975 में चलाई थी, 1975 में, 1975 में दहसाल प्रथा चलाई थी टोडरमल ने। और टोडरमल अकबर के दरबार से पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था, शेर शाह सूरी के दरबार में राजस्व अधिकारी था, ठीक है। और टोडरमल ने ही अपना किला महल बनवाया है, अपना किला महल, अपना किला महल का निर्माण टोडरमल ने करवाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कमेंट बताना है कि मुगलों ने भारत पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक को लिखा है? ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ओड्स किसकी है? तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा जो कि खिलाड़ी रही है भारत की, है ना। और साइना नेहवाल की बात करते हैं, इनकी है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन। मारिया शारापोवा की है अनस्टॉपेबल। 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 ऐसे ही आपको एक खिलाड़ी की याद रखनी है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की है। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग एट माई वे। और एक द धोनी टच लिखी है भारत सुदर्शन ने। अब बताता हूँ, पीटी उषा की एक पुस्तक है। पीटी उषा की पुस्तक का नाम है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल। और ऐसे ही गोल्डन बॉय नाम से है नीरज चोपड़ा की पुस्तक। और पीवी सिंधु की पुस्तक का नाम है सेटलिंग टू द टॉप। सेटलिंग टू द टॉप पुस्तक किसकी है? तो पीवी सिंधु की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह ने लिखा है। और खुशवंत सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। ए हिस्ट्री ऑफ द सिख जो है वो भी खुशवंत सिंह ने लिखी है। भीष्म साहनी की पुस्तक की बात करते हैं तो इन्होंने लिखी है तमश। तमश के लेखक कौन है? तो वो भीष्म साहनी है। तमश लिखी है इन्होंने। मुल्क राज आनंद की बात करें तो इन्होंने अनटचेबल लिखी है। अनटचेबल पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद है। विक्रम सेठ की बात करें जो कि एसएससी के फेवरेट राइटर हैं, इन्होंने लिखी है द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट किसने लिखी है? तो वो विक्रम सेठ ने लिखी है द गोल्डन गेट। एंड इक्वल म्यूजिक एंड सूटेबल बॉय एंड सूटेबल गर्ल भी इन्हीं की है। इक्वल म्यूजिक भी इन्हीं की है। इक्वल म्यूजिक। आपको कमेंट करके बताना है कि एन अनसूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? एन अनसूटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो भूकंप का सबसे सामान्य प्रकार है विवर्तनिक भूकंप। भूकंप की किरणें कितनी होती हैं? तो भूकंप की 3 किरणें होती हैं। 3 किरणें कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है प्राथमिक किरणें, तरंगे, सॉरी, भूकंप की तरंगे। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी, और तीसरी होती है लव तरंगे। और लव क्या होता है? लव भाई साहब सबसे खतरनाक तरंगे यही हैं। सबसे खतरनाक, क्योंकि सबसे धीमी गति से आती हैं। सबसे खतरनाक तरंग सबसे धीमी गति से ही आती हैं। ये सबसे धीमी गति से आने वाली तरंग है। प्राथमिक तरंगे सबसे तेज गति से आती हैं। प्राथमिक तरंगे आती हैं सबसे तेज गति से, और जो लव तरंगे हैं वो सबसे धीमी गति से आती हैं। इसलिए सबसे खतरनाक तरंगे हैं भूकंप की। ठीक है। और भूकंप को, आपको क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है कि भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो सभी को पता होगा कि 1980 में हमारा लास्ट गोल्ड आया था हॉकी में। पहला गोल्ड कब आया था? और ये ओलंपिक हुए थे मॉस्को में। ओलंपिक कहाँ हुए थे? मॉस्को में हुए थे। ठीक है। और पहला कब आया था? पहला गोल्ड आया था हमारा 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, 1928 में। उसके बाद फिर से हमारा 1932 में आया, 1932 में। उसके बाद फिर आया 1936 में, और फिर आया 1948 में। ठीक है। उसके बाद फिर आया हमारा 1948 के बाद 1960 में हम एक बार रुक गए थे, यहाँ पर पाकिस्तान जीत गया था। 1960 का भारत ने नहीं जीता, पाकिस्तान ने जीता था, ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद हमारे को लास्ट आया था 1980 में। अभी 2024 में जो ओलंपिक हुए 2024 में, इसमें क्या आया हमारे पास? ब्रॉन्ज मेडल आया। ब्रॉन्ज लेकर आई थी हमारी पूरी हॉकी टीम, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। और कैप्टन कौन थे 2024 में? हमारे हरमनप्रीत सिंह। 1928 में कैप्टन कौन थे? और 1980 में कैप्टन कौन थे? और भारत की हॉकी टीम ने 1975 में सिर्फ एक बार हॉकी का जो वर्ल्ड कप होता है वो जीता है, अजीत पाल सिंह की कप्तानी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में आज भी कृषि प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक से होती है? तो ये मेघालय में होती है। ठीक है। मेघालय में जो आज भी कृषि है वो प्राचीन जो तकनीक है बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक, उसका प्रयोग करके कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
2019 में सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय नृत्यांगना है। नृत्य नटराज का संबंध किस नृत्य से है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यह है भरतनाट्यम से। और नर्तकी नटराज पद्मश्री पाने वाली पहली वो है ट्रांसजेंडर नृत्यिका, ट्रांसजेंडर है, पहली ट्रांसजेंडर है। ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर है रानी मछैया। रानी मछैया का संबंध किस नृत्य से है? रानी मछैया का संबंध है उम्मत आर्ट से। सॉरी गाइज, ये लोक नृत्य से संबंधित है, लेकिन ट्रांसजेंडर है मतुम्मा जोगती, ये भी ट्रांसजेंडर हैं और ये संबंधित हैं कर्नाटक के जोगती नृत्य से ही ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा कि संदीप दास निम्नलिखित में से कौन से ताल वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अगर देखो किसी को पता भी नहीं होगा ना कि संदीप दास किससे संबंधित हैं, तो यहाँ पर है ताल वाद्य यंत्र। तो ताल से क्या बजाया जाता है? तबला। ठीक है, तबले से कुछ और नाम आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक नाम है तलविन शाह का संबंध भी तबला से ही है। एक नाम है तबला से समता प्रसाद का संबंध किससे है? समता प्रसाद का संबंध भी है तबला से, समता प्रसाद। और एक है शुभांकर बनर्जी का संबंध किससे है? तबला से। ठीक है, पखावज्र से कौन कौन संबंधित है? तो पखावज्र से मैं वैसे तो आपको बता चुका, लेकिन और नाम बता देता हूँ। पखावज्र से गोपाल सिंह का संबंध किससे है? पखावज्र से है। छत्रपति सिंह का संबंध किससे है? छत्रपति सिंह का संबंध पखावज्र से है। केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? पखावज्र से है। और मैं आपको एक आध नाम बता देता हूँ। जैसे मैं वीणा की बात करता हूँ, वीणा से जयंती कुमारेश, विनय धनमल और ज्योति हेगड़े का नाम मैं आपको बता चुका। ठीक है, और अभी याद रखेंगे आप एस बालचंद का संबंध किससे है? एस बालचंद वीणा से संबंधित है। विजय धनमल का संबंध किससे है? वीणा से है। सहाना का संबंध किससे है? वीणा से है। बरोगीन ढागर, मोइनुद्दीन ढागर जहाँ भी रूट वर्ड मिल जाए ढागर, तो वो सभी वीणा से जुड़े हुए हैं। अभी बताता हूँ आपको सारंगी से अभी के लिए सिर्फ आप एक नाम याद रखना, उस्ताद बिंदु खान सारंगी से याद रखना। ठीक है, और अगर आप फिर भी एक नाम और बताता हूँ आपको, पंडित रामनारायण और अरुणा नायर जो है वो पंडित रामनारायण की ही बेटी हैं। अरुणा नायर का नाम याद रखना। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास के ये क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। ठीक है, 20 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे, 20 क्वेश्चन, और कल की वीडियो में 20 क्वेश्चन करके कल की क्लास में हमारी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और एक भाई बोल रहा था कि इतने दिन मतलब ऐसे कितने दिन तक ये चलेंगे प्रीवियस ईयर जो PYQ आप करा रहे हो, ऐसे तो इनको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे भाई, सफलता समय मांगती है, और बिना समय के अगर आप समय नहीं दोगे, आप ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर एक 4 से 5 घंटे की क्लास जिस तरीके से लोग करवाते हैं मैराथन, वो लेकर आ जाऊँ और यहाँ पर बस टिक लगाकर चलता रहूँ, आगे कुछ भी ना बताऊँ, तो भाई मेरे से तो ऐसा होगा नहीं। उसके लिए आप किसी अन्य क्लास में जा सकते हैं। ठीक है, भले ही हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो छोटा है अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करवा दें और आपको जो क्वालिटी कंटेंट है या फिर ऐसा कुछ करवाएं ही ना जो एग्ज़ाम में ना आए। मतलब ऐसे मैं करवाने को तो आपको यहाँ पर बस टिक लगाकर चल सकता हूँ आगे, पूरी की पूरी PDF का एक दिन में आपको पूरा तीनों शिफ्ट का एक दिन में करवा सकता हूँ, तीनों शिफ्ट को एक दिन में करवा कर चलो भाई आगे। लेकिन नहीं, हमको बिल्कुल विस्तार से करना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है। एक क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन करके चलने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन ना समझिए आप इनको, 20 क्वेश्चन मत करिए, कम से कम नहीं तो 60 क्वेश्चन आपके डेली के तैयार हो रहे हैं। बस आप इनको नोट तो कीजिए और याद कीजिए। ठीक है, लर्न कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस और रिवीजन, GS में क्या है, GS में फिर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। जैसे ही मैथ में प्रैक्टिस होती है, उसी प्रकार GS में आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना ज़्यादा रिवीजन करते हो, कितना ज़्यादा चीज़ों को आप रिकॉल कर पाते हो। ठीक है, कितना ज़्यादा रिकॉल कर पाते हो चीज़ों को, तो वही आपको करना है। बस टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, हर संडे एवरी संडे आपको रिवीजन करना है। अभी कुछ स्पेशल क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। स्पेशल क्लासेज होंगी आपकी। ठीक है,
प्रत्येक टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आएगा उनमें डेली। अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उसके लिए 2 वीडियो लगा देंगे, छोटा टॉपिक होगा तो 1 वीडियो लगा देंगे, कुछ ज़्यादा ही छोटे छोटे टॉपिक होंगे तो एक वीडियो में 2 से 3 टॉपिकों को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो वर्दी सीरीज के साथ जुड़ते रहिए। जो भी भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं उनके पास भेज सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। और चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वाइक करना है मत कीजिए, कोई बात नहीं, बस मेरा काम है आपको बताना। और आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि इनका नोट्स जरूर बनाना। आप जिस दिन एग्जाम देकर आओगे, परीक्षा हॉल से जब बाहर निकलोगे, तो मेरा वादा है कि जीएस को लेकर जो मतलब कि जितने बच्चे करके आएंगे उनसे आप कुछ एक्स्ट्रा ही करके जाओगे। ठीक है, जय हिंद।